Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 5.1 of your quadrilateral chapter. Okay, ये जो आपका quadrilateral chapter है इसका practice set number 5.1 हम आज learn करने वाले हैं. ठीक है, तो आइए start करते हैं. तो स्टूडेंट ये जो 5.1 प्रैक्टिस सेट है ये बेस है ऑन यूर पैरेललोग्राम. ओके, जो हमने थ्योरम लर्न किया था पैरेललोग्राम की. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब पहले आपको पैरेललोग्राम पता ही होगा, इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंड अपोजिट साइड्स यहाँ पर इसके पैरेलल भी होते हैं, और एडजेसेंट एंगल यहाँ पर क्या होते हैं, ये दोनों भी ये सप्लीमेंट्री होते हैं. बिकॉज क्यों यहाँ पर, फॉर बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर इसे एक्सटेंड कर दिया और ये उनके ट्रांसवर्सल हो तो ये हो जाते हैं इंटीरियर एंगल. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनके एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री आती है. ठीक है, आफ्टर दैट इसके जो डायगोनल है ये क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओ हो तो ये इक्वल टू होगा इससे, ये इक्वल होगा इससे. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने लर्न किया है. ठीक है, तो आइए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. ओके, तो पहले हम यहाँ पर डायगोनल जो है यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं. पैरेललोग्राम ये है डब्ल्यू एक्स, ये y है और ये z है. ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, इसके डायगोनल. तो अभी हमें इसके डायगोनल ड्रॉ करने, तो यहाँ पर ये हो गए इसके डायगोनल. ओके, तो यहाँ पर ये ओ पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं इफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 135. ठीक है, एक्स वाई जेड मतलब ये वाला एंगल. अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, 135 दिया है. ठीक है, हमने यहाँ पर डायग्राम किसी ड्रॉ की है, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया, तो ये एंगल यहाँ पर 135 दिख रहा है नहीं. इसका मतलब हमारा ये जो नोटेशन है, मतलब हमने जो नेम्स दिया है ये गलत दिया है. ठीक है, तो ये हो जाएगा W, ये Y, ये x, ये y और ये z. ठीक है, तो ये 135 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो 135 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा. तो इसके हमें इसके डायगोनल पहले ड्रॉ करने हैं, तो यहाँ पर मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा O पॉइंट. ओके, आई बात समझ में. तो हमें यहाँ पर नॉमेनक्लेचर जब भी हम देंगे, इसके नेम भी देंगे, वो भी चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये एंगल देखना है आपको 90 के अबव है या तो नहीं है. ठीक है, तो एक्स एंगल देखिए यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है, ये 90 से बिलो ही है, और ये एंगल यहाँ पर 90 से ज़्यादा है. ठीक है, इसका मतलब 135 यही होगा, ये वाला नहीं होगा. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या कहा है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड, मतलब डब्ल्यू कितना है और जेड कितना है, हमें यहाँ पर उन्होंने पूछा है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इफ ओ वाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हमें पूछा है डब्ल्यू वाई कितना है, डब्ल्यू वाई टोटल कितना है, हमें यहाँ पर पूछा है. ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर. तो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन. सो क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज ए पैरेललोग्राम. क्यों लिखा, बिकॉज ये गिवन है. अभी देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी पता है, देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 135 डिग्री है. क्यों लिखा, ये गिवन है, तो यहाँ पर गिवन लिखना है आपको. देन आफ्टर दैट देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंस टू किससे आ जाएगा, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड से. बिकॉज क्यों आ जाएगा, यहाँ पर लिखना है आपको, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. सो वी कैन राइट एज देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कहे, इज इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंट है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, ये आ गया 135 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला, यहाँ पर 135, तो यहाँ पर हमने 135 लिखा. ठीक है, सो हमें देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड तो मिल गया. अभी हमें फाइंड आउट करना है वाई जेड डब्ल्यू, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है. देयरफॉर देखिए यहाँ पर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो. देन इंटीरियर एंगल आप डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट एज एंगल डब्ल्यू जेड वाई प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री. ओके, सप्लीमेंट्री.
या तो आप यहाँ पर इंटीरियर एंगल की जगह पर एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो, ठीक है, एडजेसेंट एंगल भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों होते हैं, ऑलरेडी हमने देखा, ये क्या है यहाँ पर, ये पैरेलल लाइन है, तो ये अगर इनकी ट्रांसवर्सल हो तो ये यहाँ पर देखिए ये दो पैरेलल लाइन यहाँ पर आ गया और ये उनकी ट्रांसवर्सल आ गई, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल यहाँ पर इंटीरियर एंगल बन जाएगा, तो इसकी एडिशन 180 डिग्री आती है। ऑलरेडी हमने ये इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में लर्न किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो WZY हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल WZY प्लस XYZ कितना है यहाँ पर 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल WZY इज इक्वल टू 180 माइनस 135, सो वी गेट हाउ मच, यहाँ पर आ जाएगा ये 05 आ गया, देन 17 माइनस 13 4 आता है, मतलब 45 डिग्री हमें मिल गया, ठीक है। तो एंगल WZY मतलब या तो आप यहाँ पर YZW भी कह सकते हैं, ये हमें मिल गया 45 डिग्री और ये हमें मिला 135 डिग्री, ठीक है। अभी हमें WY फाइंड आउट करना है, ठीक है। WY कहाँ पर है, WY टोटल लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट एज diagonals of parallelogram are bisect each other, so we can write as WO plus OY is equal to WY, and यहाँ पर आपको लिखना है WY is congruous to OY, ठीक है। देयरफॉर देखिए WO कितना दिया है यहाँ पर, OY दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, हमें WY फाइंड आउट करना है, सो वी कैन राइट एज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू WY, सो WY हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर, ओके, बिकॉज WY एंड OY यहाँ पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 प्लस 5 लिख दिया, WY इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमें मिल गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इज इक्वल टू 3x प्लस 12 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 2x माइनस 32 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल D। हमें यहाँ पर एंगल C एंगल D यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इफ वी कंसिडर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। एंगल A हमें दिया है 3x प्लस 12, एंगल B हमें दिया है 2x प्लस माइनस 32, ओके, ये 2x माइनस 32 है, तो यहाँ पर माइनस 32 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, सो वी कैन राइट एज पैरेललोग्राम है, हमें यहाँ पर लिखना है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ओके। देयरफॉर एंगल A कितना यहाँ पर 3x प्लस 12, ओके, प्लस एंगल B, अभी देखिए ब्रैकेट यहाँ पर, ब्रैकेट के बाहर प्लस का ही साइन है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पर 2x माइनस 32 साइन वही रहेगा 180 डिग्री। देयरफॉर देखिए क्या आ जाएगा 3x प्लस 2x यहाँ पर 5x हो जाता है, 12 माइनस 32 ये बन जाता है यहाँ पर 0 एंड ये 2, मतलब यहाँ पर 20 आ गया, माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी गेट x इज इक्वल टू देखिए 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20, 5x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 बाई 5, सो वी गेट x इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 0, मतलब 40 डिग्री हमें x मिला। बट हमें यहाँ पर x चाहिए क्या, नहीं, हमें यहाँ पर एंगल भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमें x की वैल्यू तो मिल गई, देन आपको यहाँ पर C एंड एंगल D का है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एंगल A फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल A कितना है यहाँ पर 3x प्लस 12, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 12, 4 3 ज़ा 12 प्लस 12, ये आ जाता है 2 3 1 132 डिग्री। एंगल A हमें मिल गया 132 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 2x माइनस 32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 32, सो वी गेट 80 माइनस 32,
80 माइनस 30, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 7 48 यहाँ पर आ गया, सो वी गेट 48 डिग्री। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू, ओके, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम दिया है, इसका मतलब अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम are congruent, so we can write as therefore angle A is congruous to angle C, so we get value यहाँ पर क्या आ जाएगी 132 डिग्री। ओके, so from equation 1, okay, therefore angle B is congruous to angle D is equal to क्या आ जाएगा 48 डिग्री। क्यों लिखा from इक्वेशन 2, बिकॉज यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है 48 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आ गया 48 एंड 132 डिग्री। ओके, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू, एंगल C एंड एंगल D हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। अभी देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स साइड्स इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। हमें यहाँ पर उसके ऑल साइड्स की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम ABC एंड D है। ठीक है, सो वी कैन राइट एज, फर्स्ट देखिए हमें वन ऑफ इट्स साइड्स ग्रेटर देन अदर साइड, मतलब यहाँ पर जो अदर साइड क्या है स्मॉलर वन है, देयरफॉर वी से लाइक दैट let smaller side of parallelogram, अभी इसे हम एज्यूम करते हैं पैरेललोग्राम इज x सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर x सेंटीमीटर हमने इसे एज्यूम किया, सो वी कैन गेट ग्रेटर साइड दैट इज AD is equal to BC is equal to x plus 25 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर लिखेंगे दैट इज AB एंड DC। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है ऑल साइड की एडिशन यहाँ पर आ जाएगी, देयरफॉर वी कैन, अभी पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, यस यू ऑलरेडी नो दैट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर इसे L कहे इसे B कहे, ओके, या तो AB यहाँ पर एक ही, क्योंकि यहाँ पर ये जो अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम के क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब देखिए AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। देखिए AB एंड DC यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ AB आ गया, प्लस BC एंड AD यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ BC हम यहाँ पर लिखते हैं तो 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो AB की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने एज्यूम की x एज्यूम किया, तो यहाँ पर 2x आ गया, प्लस BC हमने एज्यूम किया है 2 इन ब्रैकेट x प्लस 25 इज इक्वल टू 150, सो वी गेट 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x प्लस 25 टू ज़ा 50 इज इक्वल टू 150, 2x प्लस 2x हो जाते हैं 4x, ये 50 उस साइड पे जाके हो गया माइनस, देयरफॉर 150 माइनस 50, देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 100, यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 बाई 4, 4 टू ज़ा 8, यहाँ पर 2 आ गया, मतलब 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर आ गया 25। ओके, हमें यहाँ पर 25 हमें x की वैल्यू मिली, देयरफॉर वी कैन से लाइक दैट AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x प्लस 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये कितनी यहाँ पर देखिए, ये है 50 सेंटीमीटर, ये है 50 सेंटीमीटर, ये है 25 एंड ये 25। ठीक है, 25 आ गया 50 एंड ये 100 150 यहाँ पर मिल गई पेरीमीटर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2। अभी देखिए यहाँ पर उन्होंने रेशियो हमें दिया है। ओके, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी ऑलरेडी हमें पता है इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं किसके, पैरेललोग्राम के, ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सो वी कैन से लाइक दैट, देखिए तो हमें यहाँ पर लिखना है, पहले हम यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, A, ये B, ये C एंड ये D। ठीक है, सो लेट
quadrilateral ABCD is a given parallelogram. ओके हम यहाँ पर पहले अज्यूम करते हैं ये जो हमारा हमने ड्रॉ किया है ये हमारा गिवन पैरेललोग्राम है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर अभी देखिए उन्होंने एंगल का जो रेशियो यहाँ पर दिया है 1:2 दिया है. देयरफॉर कॉमन मल्टीपल इनका हम क्या लेंगे, यहाँ पर x लेंगे. देयरफॉर वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1x एंड सेकेंड इज क्या आ जाएगा 2x. ओके देयरफॉर वी ऑलरेडी नो दैट अगर हमने यहाँ पर bx कंसीडर किया, 1x कंसीडर किया और c हमने 2x कंसीडर किया तो यहाँ पर ये bc क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा. देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज यस एडजेसेंट angle of parallelogram are supplementary. ओके यहाँ पर सप्लीमेंट्री आ जाएगा. देयरफॉर देखिए एंगल B कितना है यहाँ पर x है प्लस यहाँ पर 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ पर 3x आ गया इज इक्वल टू 180. x इज इक्वल टू 180 बाई 3. सो वी गेट x इज इक्वल टू 3 6 18. तो यहाँ पर 60 आ गया. ठीक है तो x की वैल्यू हमें मिली है 60. देयरफॉर यहाँ पर सेकेंड एंगल C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 60. सो वी गेट 120 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू 120 डिग्री. बट हमें यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ऑल एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है. देयरफॉर वी कैन से लाइक दैट. देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. opposite angles of parallelogram are congruent. So we can write over here therefore we can say like that angle A is equal to angle C is equal to 120 degree and angle B is equal to, यहाँ पर congruent का symbol भी आप दिखा सकते हो. ठीक है angle B is congruous to angle D. So we get the value 60 degree. ओके हमें यहाँ पर 60 डिग्री मिल गया और यहाँ पर 120 डिग्री हमें मिल गया. ठीक है सो स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 5 है diagonals of parallelogram intersect each other at point O if AO is equal to 5, BO is equal to 12 and AB is equal to 13 then show that quadrilateral ABCD is a rhombus. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी में रोम्बस क्या होता है, यहाँ पर एक पॉलीगॉन होता है, ये भी रोम्बस. यस तो यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, मतलब यहाँ पर इनका एंगल 90 डिग्री आता है. ठीक है तो स्टूडेंट्स ये जो उन्होंने दिया है पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम के पहले डायगोनल्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. ओके यहाँ पर इसे गिवन देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, ABCD, A ये B ये C एंड ये D यहाँ पर आ जाएगा. ओके और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये ABCD यहाँ पर रोम्बस है. ठीक है मतलब देखिए यहाँ पर O पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, AO दिया है हमें यहाँ पर 5, OB दिया है 12 एंड AB दिया है 13. ठीक है सो यहाँ पर देखिए इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल है अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री शो कर पाए तो हम यहाँ पर इसे रोम्बस दिखा सकते हैं. ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर इन ट्रायंगल AOB, देखिए इन ट्रायंगल AOB AB इज इक्वल टू, अभी देखिए AB का स्क्वायर हमें यहाँ पर लिखाना है. यहाँ पर AB का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, यस 13 का स्क्वायर होता है 169. ओके इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1. एंड AO स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. सो वी गेट 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है यहाँ पर, यस 12 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 144. सो वी गेट 169. तो यहाँ पर आ जाएगा 2. अभी देखिए आपको ऑलरेडी पता ही होगा ट्रिपलेट ऑफ पाइथागोरस. ओके बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर कह सकते हैं. देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. देयरफॉर वी कैन से लाइक दैट ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल. ओके ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. देयरफॉर
एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। बिकॉज क्यों लिखा है हमने यहाँ पर, बिकॉज बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, तो मैं यहाँ पर बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट से हमने लिखा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स अभी देखिए, ये अगर 90 डिग्री आता है तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज ये लीनियर एंगल है। ये 90 डिग्री आता है तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये जो दोनों भी डायगोनल्स क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देयरफॉर यहाँ पर हम लास्ट लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ गिवन parallelogram are perpendicular, bisect each other. Therefore we can say like that, quadrilateral ABCD is a rhombus. Okay, आई बात समझ में? ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 6 है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द फिगर्स 5.12, ये 5.12 फिगर है। क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड क्वाड्रिलेटरल ABCR आर टू पैरेललोग्राम्स। इफ एंगल P इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCR। ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCR है, इसके हमें सभी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ये दोनों भी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम। क्यों लिखा, बिकॉज ये गिवन है। सो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो देयरफॉर क्या हम यहां पर लिख सकते हैं, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R लिख सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दी है, 110 डिग्री। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCR, इसमें देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCR, ये भी क्या है, गिवन पैरेललोग्राम है। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ABCR, क्वाड्रिलेटरल ABCR इज ए गिवन पैरेललोग्राम। ओके, देखिए एंगल R हमें तो ऑलरेडी मिला है। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। देयरफॉर देखिए यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसे अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर कोई दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कहे, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिखने की जगह पर आप यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, एंगल B से। सो वी गेट 110 डिग्री, ठीक है। आफ्टर दैट अभी मुझे बताओ, ये दोनों 110, यहाँ पर ये 110 यहाँ पर आ गया, तो A एंड C हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, येस। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B, या तो आप यहाँ पर R एंड C भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो एंगल R प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर एंगल R कितना यहाँ पर 110 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। देयरफॉर वी गेट एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 110, सो वी गेट एंगल C इज इक्वल टू हाउ मेनी, 70 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पर 70 डिग्री मिल गया। देयरफॉर एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू आ गया 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें C भी मिल गया, A भी मिल गया, B एंड R ये दोनों भी हमें, मतलब 4 ऑल एंगल्स हमें ABCR के मिल गए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on the ray AB such that B is equal to AB. Then prove that line ED is bisect segment BC at point F. Okay, यहाँ पर जो F पॉइंट पे यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं हम यहाँ पर
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हमें गिवन लिखना है, तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रूव करना है, इसका मतलब पहले हमें गिवन लिखना पड़ेगा, डायग्राम वही हमें यहाँ पर रिपीट करनी है, ठीक है। सो गिवन यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, हमें यहाँ पर लिखना है देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू ए बी, ये गिवन है। ओके, सो यहाँ पर टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ये भी हमें लिखना है। ओके, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एफ सी इज इक्वल टू एफ बी, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इक्वल होता है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो एफ सी इज इक्वल टू एफ बी हमें यहाँ पर प्रूव करना है। आप यहाँ पर सेगमेंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सेगमेंट एफ सी इज इक्वल टू सेगमेंट एफ बी, ठीक है। सो प्रूफ यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रूफ हमें लिखना है। सो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, गिवन पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ये क्या है, गिवन पैरेललोग्राम है। सो वी कैन से अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एंड अपोजिट साइड्स आल्सो आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हमें लिखना है यहाँ पर, क्यों लिखा, बिकॉज ये गिवन है, तो यहाँ पर हमें लिखना है ये गिवन। ओके, सो कैन वी से सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी सी, कह सकते हैं हम यहाँ पर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी सी, तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यों लिखा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये क्या है, अपोजिट साइड्स है, तो यहाँ पर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, मैंने यहाँ पर अपोजिट शॉर्ट लिखा है, जस्ट आपको ये कंप्लीट वर्ड लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बी से कॉन्ग्रुएंट है, ये ऑलरेडी आपने गिवन दिया है, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंस इज इक्वल टू सेगमेंट बी, क्यों लिखा, बिकॉज ये गिवन है। ओके, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। एंड आफ्टर दैट सेगमेंट डी सी, कहाँ पर ये डी सी क्या हो जाएगा, बीई से भी यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर सेगमेंट डी सी इज इक्वल टू सेगमेंट बी। ओके, सेगमेंट ये जो डी सी है यहाँ पर बी से क्या हो जाएगा, इक्वल बन जाएगा, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो स्टूडेंट्स आफ्टर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज अगर इफ वी कंसीडर ए बी एंड डी सी दीज आर द पैरेलल लाइंस, ये ऑलरेडी पैरेलल लाइन है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। सो वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं साइड, ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल। ओके, डी यहाँ पर उनकी ट्रांसवर्सल है, सो वी कैन से एंगल एफ डी सी इज इक्वल टू एंगल एफ ई बी। ओके, सो वी कैन से एंगल एफ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा यहाँ पर, एफ ई बी, क्यों लिखा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ओके, इसे कहेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, क्यों लिखा, बिकॉज अगर यहाँ पर इसे इक्वेशन भी, इसको भी यहाँ पर इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, तो यहाँ पर बाय फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से, अभी देखिए बी सी यहाँ पर इनकी ट्रांसवर्सल है, सो एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। ओके, बी सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल एफ सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ बी ई, ये जो दो एंगल है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। ओके, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, सो इसे कहेंगे यहाँ पर लिखना है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। ओके, अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5, सो वी कैन से इन ट्रायंगल एफ सी डी एंड ट्रायंगल एफ ई बी। ओके, एफ सी डी और यहाँ पर एफ बी ई भी आप कह सकते हैं, ठीक है, एफ बी ई। ओके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 आपके यहाँ पर लिखना है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एफ डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ ई बी, इसे कहेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 4, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमने लिखा, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एफ ई बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। सो देन हम यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट बी ई, ये तो डी सी पहले लिखना है, ठीक है, पहले एफ सी डी लिखा है तो यहाँ पर डी सी लिखना है, तो सेगमेंट डी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट बी ई यहाँ पर आ जाएगा, ओके। क्यों लिखा? फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन यहाँ पर? फ्रॉम इक्वेशन 3। एंड यहाँ पर लिखेंगे लास्टली एंगल एफ सी डी, ये देखिए ये वाला एंगल, एंगल एफ सी डी मतलब ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। सो एंगल एफ सी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल कौन सा यहाँ पर? एफ बी ई, ओके, एंगल एफ बी ई, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन कौन सा यहाँ पर? 5, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल एफ सी डी एंड ट्राइंगल एफ बी ई, ओके। सो ट्राइंगल एफ सी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल एफ बी ई, बिकॉज, क्यों यहाँ पर लिखा? बिकॉज बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट, ओके, बाय ASA टेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा, ओके, बाय ASA टेस्ट, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट एफ बी, या तो आप यहाँ पर BF भी लिख सकते हैं, सेगमेंट BF इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट FC। क्यों लिखा? बिकॉज CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा प्रूव हो गया। सो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, प्रूव करने के लिए सेगमेंट FC इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट FB हमें यहाँ पर शो करना है, तो हमने यहाँ पर इसे शो कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ये आपको न्यूमेरिकल थ्योरम यहाँ पर आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मिनिमम 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए ये थ्योरम प्लस न्यूमेरिकल है, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर ऐसे भी आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको बी दिया है, आपको ये वाले रिमेनिंग एंगल्स निकालने, तो आप ऐसे भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेनी ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।